हथियार से गला काटकर हत्या। शव की पहचान बोधूराम पुत्र नोलाराम वर्मा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सुबह दूध बेचने वाला एक पिकअप चालक को शव नजर आया। तुरंत सूचना गांव वालों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व जांच टीम कारणों का नहीं लगा पाई पता। दांतारामगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हत्या के मामले से पुलिस और आमजन चिंतित नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही दांतारामगढ़ तहसील के करड़ गांव में ब्लेड से 12 वर्षीय बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसी तरह आज चारणवास गांव में ऐसा ही मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। एक व्यक्ति की गर्दन काट दी जाती है, हत्या हो जाती है। और ये जो दुखद घटना है, उनके परिवार के कुछ मेंबर हैं, भाई है उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। ये पूरा जो मामला हुआ, ये घटना हुई, आपको कब जानकारी लगी? मैं तो प्रातःकाल पता चला, कल शाम से वो घर पे आया था, घर से आया था और उसके बाद में वो रात को हमने खूब ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। और प्रातःकाल 6 बजे जब हम आ रहे थे दांता वापस ढूंढने के लिए, तो जो आदित्य वाला बालाजी है वहाँ उसके गांव से 1 किलोमीटर दूरी पे वहाँ पड़ा मिला और उसकी गला काट दिया गया है, गर्दन काटी गई है, उसकी मर्डर किया गया। ये मामला जो है, इस मामले के पीछे कोई रंजिश, कोई साजिश? अब रंजिश तो जो उसके पीर वाले जो ससुराल वाले हो सकते हैं, वो नहीं आ रहे थे कई दिनों से। तो ससुराल वाले या उसके जो भी ससुराल से जुड़े वाले रिश्ता है, उसके रिश्ता रखते हैं। उनकी जो मिसेस थी वो लंबे समय से नहीं आ रही थी। एक संदेह ये जाता है। दूसरा, जैसे जिस तरीके से जो हुई है हत्या, वो तो बड़ी बहुत ही मर्डर किया गया है। और मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि वो जल्द से जल्द मुलजिम को पकड़े और आरोपी गिरफ्तार करें। जब तक प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक केस नहीं खुलता, जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। आपका चचेरा भाई था, ये जो पूरा जो मामला हुआ है, ये पूरा मामला मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग भयभीत भी है और चिंतित भी है। लगातार दांतारामगढ़ में ये दूसरा मामला आ गया, कुछ दिन पहले करड़ में भी हुआ था। ये पूरा जो घटना है, कितना डर बढ़ाता है? देखिए, ये ऐसा माहौल पैदा कर रहा है कि शाम को 7 बजे बाद घर से निकलना बेकार हो गया है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने स्तर पर बात कर रहा हूँ कि जहाँ चोट लगती है उसको मालूम चलता है। हमने तो अपनों को खोया है। और मैं तो शीघ्र यही मांग करता हूँ कि कल शाम को 4 बजे बाद से वो गायब था। हमने 6 बजे बाद उसके पास कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने रात भर उसको ढूंढा। सुबह जब इधर से हमने और किसी दूध वाला आया था, वो वहाँ से गुजरा तो उसने फ़ोन करके बताया। तो सुबह जब हम यहाँ आकर देखे तो उसकी ये डेड बॉडी हमें मिली। हो सकता है उसे कहीं से पहले मारा गया हो और हमारा जो संदेह है वो उधर ससुराल वालों की तरफ जाता है। अब उसमें उसके बड़े साडू भी हो सकते हैं, छोटे साडू भी हो सकते हैं। उससे पहले वो बोल रहा था किसी के बारे में कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही थी, कि जान से मारने की मुझे धमकी मिल रही है। शाम को वो 4 बजे, पहले तो 2-2:30 बजे तो घर काम कर रहा था, उसके बाद में 4 बजे वो दांता आया है। जब वापस गया तो उसके साथ में एक अमरूद की थैली भी वहाँ लटकी हुई है और उसके साथ में वो कुरकुरे वगैरह वो भी है। अब वो उसका गला काटा गया इतनी बेरहमी से कि शायद देखा नहीं जा सकता, ऐसी हालत है। और हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि जब तक हम सबको वापस नहीं लेंगे, जब तक वो जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। आपके गांव में ये घटना घटी है, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी आ गए। एक युवा की हत्या हुई है। पिछला मैं अभी बता रहा था 4 दिन पहले एक घटना दांतारामगढ़ में। इस तरह से ये अपराध बढ़ना किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? ये एक बहुत भयावह बदला है। औरतें तक संदिग्ध है, बाहर नहीं निकलेगी। जैसे भी मेरा पूरा गांव परिवार से पूछने के बाद ये जिसका संदेह जाता है ससुराल पक्ष पे जाता है, और पूरे गांव और परिवार सहित तमाम जो लोग खड़े हैं उनका मानना है कि ये सब हम तब तक नहीं लेंगे जब तक जिन पे हमारा शक है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। और ये जो बोधूराम उर्फ जिसको बजरंगलाल कहते थे, ये नोलाराम जी का 6वां पुत्र है। ये बिल्कुल सीधा साधा, इसको अगर घर से बुलाकर घर के सामने भी मारा जाए तो ऐसा सीधा इंसान है, ये नहीं जानता है कि मुझे मारा भी जा सकता है। बहुत ही सीधा लड़का था। शाम को घर से पूरे कपड़े लड़के धो के निकला था, इसलिए घर वालों को शक हुआ कि वो शायद सर्दी में कहीं टूट जाएगा। इनको भी पता नहीं था इनके साथ ये हो जाएगा। और ये घटना बड़ी दर्दनाक घटना है और ये प्री प्लान है। मतलब प्री प्लान, वहाँ ड्रामा रचना, अमरूदों की थैली रखना, पुरानी वो रखना, भाई ये बच्चा ड्रिंक करता था। बल्कि हकीकत ये है कि इनके परिवार में ड्रिंक छोड़ के कोई जर्दा भी नहीं खाता है, बल्कि इसकी ये प्री प्लान है। इसको प्री प्लान से मारा गया है, साजिश के तहत मारा गया है। मेरे विचार से ये लगता है मैंने 2 महीने से उन लोगों की साजिश थी जिन्होंने मारा है।
आप देख सकते हो ये मैं जिस जगह जहां डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया, मोर्चरी में लाया गया है, बड़ी संख्या में गांव वाले आ गए हैं, क्षेत्र के लोग आ गए हैं और ये डर का माहौल बन गया है दातारामगढ़ में। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको 4 दिन पहले भी करड़ गांव में गला काटकर हत्या हुई, उसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर देखी गई। और जिस तरह से हत्या हुई उससे गाँव वालों में डर भी है, साथ ही प्रशासन की पर एक चैलेंज है, उन पर आ गया है कि वो इस बढ़ते अपराध को कैसे रोकता है। कुछ लोग और हैं, उनसे और बात कर लेते हैं कि ये जो बढ़ता अपराध है, उस बढ़ते अपराध पर पुलिस प्रशासन है वो क्यों नहीं लगा पा रही है। भाई साहब आगे उनसे बात। भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी चारनवास की जो घटना है सबको इतना झकझोर दे रही है कि दातारामगढ़ किस तरह बढ़ रहा है अपराध, 4 दिन में दूसरा बड़ा अपराध। दातारामगढ़ अपराध बढ़ रहा है, प्रशासन सतर्क नहीं है, ये कारण है। क्या लगता है कि ये जो हत्या हुई है चारनवास में, ये गला रेत का कुछ गलत हुई है, बहुत गलत हुई है। ये हत्या एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है, प्रशासन के पीछे करड़ में हुई थी, उसके बाद में चेतना चाहिए, वो नहीं चेता, ये दूसरी घटना हो गई। तो जैसा अभी मुझे पारिवारिक से बात हुई तो बता रहे थे कि कहीं न कहीं ये प्री प्लानिंग है, मारने वाले ने कोई बड़ी प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत ही मारा है मुझे, ये प्लानिंग प्लानिंग के तहत प्री प्लान था उनको। यहाँ लोगों का मानना यह है कि ये जो घटना है, हालांकि कारणों का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन लोग इस पूरी घटना से भयभीत है और चिंतित है और जल्दी मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ा जाए। अभी एक जो मेरी बातचीत में एक बात निकलकर सामने आई है कि बड़े दिनों तक या कई दिनों से ससुराल वालों और उनके बीच में छोटी बड़ी एक वो टकरार की बात कह रहे हैं। अब इसमें सच्चाई तो कितनी है, लेकिन बात कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संदेह, ये संदेह की बात हो रही है, उधर भी जा रहा है। अब ये तो जांच करेगी पुलिस, लेकिन जिस तरह से ये चारनवास की जो घटना है दातारामगढ़ क्षेत्र में बिल्कुल चिंता बढ़ा देती है। यहाँ पर लोग डटे हुए हैं और लोगों का मानना है कि ये डेड बॉडी जब तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो जाती, नहीं गिरफ्तार किया जाता, तब तक ये लोग डेड बॉडी लेने के लिए राजी नहीं है, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। अब कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं, उनसे और बात कर लेता हूँ। अभी मुझे एक सूचना दी गई कि भाई जब तक बॉडी को नहीं उठाएंगे, जब तक आरोपियों को न पकड़ा जाए। ये बात सही है सर, ये बेगुनाह आदमी है, बिल्कुल सीधा साधा अपनी मजदूरी करता था और ये अपने रास्ते, यानी कि किसी से आप 3 बार बोलोगे ना तभी भी ये एक बार बोलेगा। गुस्सा है इस पूरी घटना यह है कि उनको सब परिवार को आक्रोश यही है कि उसको जिसने इसके साथ में ये हाल किया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ ऐसा ही सलूक उसके साथ किया जाए, जैसे हमारे बंदे के साथ किया ना, ऐसा ही सलूक उनके साथ में जैसी आज हमारे साथ घटना हुई ना, इससे डबल उनके साथ होनी चाहिए। अब उनको पता लगे कि ये क्या चीज होता है। आज इस भोले आदमी को, ये गले चलने वाले, इसके साथ ये घटना की है, तो वो कल तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। ये तो हमारे गाँव का किसी के साथ में हो सकता है। ये निर्दोष हत्या है, ये निर्दोष हत्या। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ कि दातारामगढ़ में दूसरी घटना, 4 दिन में दूसरी घटना, ये बड़ा डर की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये घटना बढ़ना, इस तरह से जो शांत क्षेत्र माना जाता था अचानक अपराध की तरफ बढ़ना, ये क्या संकेत है? ये सारी चीज संकेत तो ऐसा है जैसे वो अभी करड़ में मारा गया, तो थोड़ा पुलिस प्रशासन से भी रात को थोड़ा पैरा वगैरह लगाए, गश्त वगैरह लगाए तो कुछ थोड़ा फर्क पड़ता ही है। उस घटना से इस घटना में देखो तो बड़ा अंतर है। यहाँ पर तो अपराधियों ने जो चीज, हाँ, यहाँ तो बहुत दर्दनाक हत्या की है इसने। एक इशारा बता रहे थे, उनके भाई से मेरी बात हुई, ये बता रहा था कि बड़े समय से ससुराल पक्ष से अनबन था। हाँ, इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, घरवाली 2 साल से नहीं आ रही है और हो सकता है उसके कोई ट्रम्स और हो, बीच में कोई हो लेना देना हो, तो वो इसको रास्ते से हटाना चाहता था। मतलब हर पहलू पर आप लोग सोच रहे हो कि सब संदेह उस पे जा रहा है, उसके जो घर पे है ना, और इससे तो कोई बराबर गाँव वालों को अलग अलग अपने अपने यूज है, अपने अपने संदेह है, लेकिन ये सच्चाई तो जांच के बाद में पता चलेगा। लेकिन इस समय डेड बॉडी में दोबारा बता दूं हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाई गई है। अभी प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से आरोपियों को पकड़ने के लिए भी सक्रिय हो गया है। लेकिन अब देखते हैं कि जब तक प्रशासन नहीं आरोपियों को पकड़ता तब तक ये लोग हैं इसी तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं। संदेह के आधार पर गिरफ्तार हुआ है क्या? हो सकता है अपने में से कोई मुलजिम हो। अब मैं नहीं बताऊंगा मुलजिम कौन है, लेकिन मैं कहता हूँ संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं हो। गिरफ्तार करो तो किसने मामले में नहीं किया गिरफ्तार? संदेह का यार, आप ऐसे क्या हमारी परीक्षा मत लिया और ऐसा आप ऐसे सोचते हो
जैसे पुलिस यहाँ उलझ गई, हम इसका मजे ले रहे हैं। तो आप कह रहे गिरफ्तार करो, कौन कह रहा नहीं करेंगे गिरफ्तार? तो टेंशन मेरे को, मेरे लगता है और किसी को नहीं। भाई मैं मुलजिमों के लिए 10 टीमें रवाना कर चुका हूँ कम से कम। खाटू गिर हमारे कम से कम 4 आदमी आपने जो संदेह बताया वो लाके बैठा रखा है। आप पता कर लो थाने पे किसी को फ़ोन करके, भाई बैठा रखा। लेकिन आप गिरफ्तार करने वाले बात कर रहे हो तो मुलजिम जो है वो नहीं बचेगा। लेकिन किसी संदेह के आधार पे कोई अपने वो उधर कह रहा है साहब उस आदमी को गिरफ्तार कर लो, कौन लगता है कि साहब मैं तो गाँव का हूँ मतलब कौन, तो ऐसे आदमी गिरफ्तार नहीं होते। मामला मर्डर का है और मैं अंतिम अथॉरिटी नहीं हूँ जो इसको क्लीन चिट भी दे दूँ, गिरफ्तार भी कर लो। कोर्ट भी होता है, हमारे अधिकारी भी सुपरविजन है, एडिशनल एसपी बैठा है यहाँ, तो ऐसा नहीं होता है। भाई आप समझदार आदमी की तरह बात करो। और मैं ये श्योर करता हूँ कि 1 या 2 दिन में मर्डर का खुलासा कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लिंक मिले हैं, बहुत अच्छी डिटेल्स में बातें आई है। लेकिन मैं शेयर इसलिए नहीं करूँगा कि हो सकता है कि वो इफेक्ट हो जाए। सर जी एक खातियास को सीताराम अशाडू वो अरेस्ट हो गए, कौन सा? मैं क्या कह रहा हूँ वही बात आप वापस कर रहे हो। संदेह के आधार पर अरेस्ट नहीं होगा कोई, लाके बैठाएंगे, पूछताछ करेंगे, मुलजिम है तो गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम है वो बचेगा नहीं, ये तो आप चाहते हो। अब मान लो हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो सीताराम के साथ, वो तो होना ही चाहिए, तो मेरी जिद पूरी करने के लिए गिरफ्तार थोड़ी करूंगा। करता आदमी तो फंसा हुआ है क्या आज तक? अब आज मैं भी कौन सा हूँ? नहीं तो फिर नहीं चाह रहे तो आप खुली बात करो ना मेरे से। भाई आप यहाँ बात कर रहे हो, कोई आदमी कह रहा था उसको गिरफ्तार कर लो, वहाँ एक और का नाम ले रहा था उसको गिरफ्तार कर लो, बलदेव को कर लो। हम आपसे लगभग शेयर कर रहे हैं कि इनसे बात हुई है। हम तो ये कह रहे हैं शाम को गया कहाँ है, कोई गाठवा जाना बता रहा है, रात को किसके साथ मिला, प्रत्येक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इन चीज़ों में बात कर रहा हूँ, इसको मतलब 1 घंटा वो काम वहाँ लेट हो रहा है। भाई थाने को लीड कौन करता है? तो मैं करूंगा, मेरे को तो बिजी रख रहे हो और कुछ चीज में बिजी रख रहे हो जिस चीज का। भाई आप कर रहे हो पंचनामा कार्रवाई रुका रहे हो और कुछ नहीं। हमारा काम होता है पंचनामा, लास्ट का पोस्टमार्टम और FIR दर्ज। अब उसके बाद में जितने भी संदेश सबकी कॉल डिटेल हो सकता है कि जो आदमी आप दे रहे हो सीताराम की दे रहे हो, सीताराम कल किसी के साथ हो तो गिरफ्तार कर लेंगे। सीताराम के पड़ोसी काड़ू है, पूछ लेना, आपको तो पता नहीं होगा। वहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी है, रात को कहाँ था आपको तो उनके रिश्तेदारों के नाम पता नहीं है। 2 घंटे मुझसे ज़्यादा मेरे को याद है, पूछ लो आप, फिर बात करके देख। तो फिर क्या आप हनुमान जी जड़ी बूटी लाने वाली बात मत करो आप। भाई मैं कह रहा हूँ मुलजिम नहीं बचेगा, और क्या चाहते हो? भाई साहब तो लेकिन आप नहीं, विश्वास नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी रंजिश पूरी नहीं होगी इस मामले से। कोई रंजिश कर रहा है, वो मैं पूरी नहीं करूँगा। रंजिश की बात ही कर रहे हो आप, उसको भी ले आओ तो नहीं था। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं और पुलिस प्रशासन भी मौका पर पहुँच गई है। सीकर एसपी हमारे साथ में है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, दातारामगढ़ क्षेत्र में पिछले 4 दिन में ये दूसरा मर्डर, मर्डर का जो तरीका है बड़ा भयावह है। क्या ये जो डर है या ये जो घटना घटी है, ये क्या हो सकता है इसके पीछे? कोई करड़वाड़ा मामला जैसे आपको पता ही होगा, मर्डर हुआ था और तत्काल मुलजिम को अरेस्ट भी कर लिया। और अभी ये जो बड़का चारणवास है और दाताराम के बीच में जो मर्डर हुआ है, उस संबंध में डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए ले हुए हैं और अभी सभी एंगलों से जांच कर रहे हैं कि इसमें किसका हाथ है और किस कारण से ये मर्डर किया गया है। अभी सभी एंगलों से इसके बारे में जांच कर रहे हैं। अभी परिवार से जब हमारी बात हुई तो एक बात निकल के सामने आई कि भाई परिवार जो ससुराल पक्ष से थोड़ा अनबन की बात चल रही थी। क्या ये पहलू भी जांच में शामिल है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन अभी से है, मैं अभी ये सारी चीज़ें खुलासा नहीं कर सकता और सभी एंगल से जांच हो रही है, किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रहे हैं, सभी एंगल से जांच हो रही है। दोषियों को, आरोपियों को जल्द बिल्कुल पूरा प्रयास चल रहा है और अब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वगैरह संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हालांकि हमारी टीम अभी भी लगी हुई है और उसके बाद में हम और तत्परता से इसमें लगेंगे और जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अंतिम कमेंट, गांव वाले स्पेशली जब मेरी बात हुई तो एक बात निकल के सामने आई कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे। प्रशासन, आप इस जिले के प्रशासन हेड हो, क्या कहना चाहोगे? मेरा इस संबंध में सभी गाँव वालों से ये निवेदन है कि डेड बॉडी ले लें, क्योंकि डेड बॉडी है वो एक तरह से अच्छी आत्मा होती है और पुलिस प्रशासन ने शुरू से ही इनके साथ लगा हुआ है और इसी तरह लगा रहेगा और बिल्कुल मुलजिम अरेस्ट होंगे और जल्दी मुलजिम अरेस्ट होंगे। सर, लोग यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब ये तो संयोग से कई बार मर्डर होते रहते हैं, सब जगह होते रहते हैं और बाद में मर्डर का खुलासा भी होता है। ये कोई यहाँ की कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये तो सब जगह इस तरह की बातें होती है और जल्दी मुलजिम अरेस्ट हो जाएंगे तब सारी चीज़ सामने आ जाएगी।
जल्द ही मुलजिम गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, लेकिन सामने मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में दातारामगढ़ के क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में 2 घटनाएं घटी थी, उससे थोड़ी चिंता बढ़ गई है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन जो यहाँ का जो तरीका था या जिस तरह से बढ़ के चाणवास में जो घटना घटी है वो जो घटना है काफ़ी चिंता बढ़ाती है। लेकिन प्रशासन ने आश्वस्त कर दिया है कि जल्द ही दोषियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।